माननीय भगत सिंह जी की एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी यानी प्रेम प्रसंग भी था। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। माननीय भगत सिंह जी तो वो हमारे क्रांतिकारी हैं कि जिनके सिर्फ नाम मात्र से हमारे चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आती है। इसके साथ ही हमारा जो अंदर का आत्मविश्वास है, जोश और उल्लास के साथ भर जाता है माननीय भगत सिंह जी के सिर्फ नाम मात्र से। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि एक लड़की थी जो कि माननीय भगत सिंह जी को बहुत प्रेम करती थी। और उस लड़की के द्वारा जब माननीय भगत सिंह जी के लिए शादी का प्रस्ताव दिया गया था, तो भगत सिंह जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरी शादी तो हो चुकी है, मैं अपने देश से ही शादी कर चुका हूँ। यानी मैं और मेरा सारा जीवन अपने देश के लिए ही समर्पित है। फिर यह भी माना जाता है कि वो लड़की भी थी, मतलब ताउम्र शादी नहीं की थी और क्रांतिकारियों में जुड़कर भगत सिंह जी का सपना पूरा करने में लग गई थी और बहुत हद तक उन्होंने बेहतरीन काम किया था अपने देश के लिए। लेकिन जब लाहौर असेंबली में बम फेंकने की बात की गई थी, तो उसमें सबसे पहला नाम भगत सिंह जी का नहीं था। वहाँ पे किसी और क्रांतिकारी का नाम था। लेकिन जो सुखदेव जी थे, जो भगत सिंह के सबसे प्रिय मित्र थे, उन्होंने इन पर ताना कसा था कि भाई, तू प्रेम प्रसंग में पागल हो गया, इसीलिए तू लाहौर असेंबली में बम फेंकना नहीं चाहता है। इस पर भगत सिंह ने जानबूझकर उस काम को अपने हाथ में लिया था, ताकि किसी को यह ना लगे कि वह प्रेम प्रसंग होने के कारण अपने देश के साथ कुछ लापरवाही कर रहे हैं या देश के साथ उतने ज़्यादा समर्पित नहीं हैं। और जब वह लाहौर असेंबली में बम फेंकने गए थे, एक छोटी सी चिट्ठी, एक छोटा सा खत सुखदेव जी के लिए लिखा था। और अंत में सुखदेव भी उस खत को, उस पत्र को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा भावुक होती है। मजाक नहीं, रियलिटी है। उस खत में उन्होंने यह लिखा था कि मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय भाई, यह खत अगर तुम्हें मिलेगा तो मैं उस मंजिल की राह पर चला जाऊंगा जहां से शायद मैं वापस कभी लौट के नहीं आ पाऊंगा। इस बात को लेके अपने दिल में तुम थोड़ी सी भी ग्लानि मत रखना। और मैं उस जगह पे जा रहा हूं जहां से मैं यह देखूंगा कि मेरा देश आज़ादी के बाद कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि क्रांतिकारियों ने हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी शहादत दी है, तो आपकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। भगत सिंह जी हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी वीर थे और कहीं ना कहीं उनको उस लेवल का रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं मिलता है जिस लेवल का सम्मान या रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि कम से कम भगत सिंह जी के बारे में आप जानें, लोगों को जनाएं और कम से कम उनके लिए एक, कम से कम मतलब जैसे एक अच्छा पॉइंट आप जरूर रखें।